नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अपराध और दुष्कर्म के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी बजट भाषण गलत पड़ जाते हैं, कभी प्रदेश के दुष्कर्म घटनाओं के आंकड़े के नाम पर किसी अन्य राज्य के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। प्रदेश में 6 वर्ष से कम उम्र की 18 बच्चियों के साथ दुष्कर्म, 6 से 12 वर्ष की 64 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, 12 वर्ष से 16 तक की 442 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य 5000 के करीब महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं शामिल है। राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरकार के डेटा के आधार पर एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें स्पष्ट है कि राजस्थान में दुष्कर्म के मामले 6000 से ज्यादा, यूपी में महज 2800 और मध्य प्रदेश में 2900 के करीब दुष्कर्म के मामले दर्ज किए जाते हैं। प्रदेश के मुखिया के नाते सीएम गहलोत को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व शोभा नहीं देते। इसके अलावा हैरानी की बात तो यह भी है कि जब कल सीएम गहलोत प्रेस वार्ता में खुद की पीठ थपथपा रहे थे, उस दौरान धौलपुर में एक थानेदार का अपहरण कर मारपीट की गई, दौसा में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की गई, अजमेर में महिला के साथ दुष्कर्म, बांसवाड़ा में हत्या, भिवानी में फायरिंग और जयपुर में गैंगरेप की घटनाओं सहित विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं। प्रदेश की जनता इन सब घटनाओं को कैसे भूल पाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने करौली, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर सहित ऐसा कोई जिला नहीं है जहां दुष्कर्म, हत्या और फायरिंग की घटनाएं ना हो रही हो। मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा जब बदनाम होने लगी तो वो गारंटी देने लगते हैं। प्रदेश में 200 मुख्यमंत्री बनाकर सीएम गहलोत ने खुद को अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर लिया है। जयपुर से बाहर निकलकर सीएम गहलोत को राजस्थान में अपराध, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न और अपराध के मामलों पर ध्यान देना चाहिए। अब जब सीएम के इम्तिहान का समय आया है तब वो गुमराम होकर अटपटे बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश की जनता अलगाववादी और अपराध का समर्थन करने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। मैंने अपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लास्ट में मैंने लाइन बोली, मैंने स्पष्ट करा और मैंने बार बार इस बात पर फोकस करा कि बचने से मुख्यमंत्री बचे, आंकड़े बदलने की कोशिश करें। ये एनसीआरबी के आंकड़े मैंने आपको दिखाए जो उन्हीं के दिए हुए हैं, तो कौन से आंकड़े वहां पर बता रहे हैं। अब 2 महीने बचे चुनाव को, 100 गाड़ियां अभी भेजी हैं, क्यों अभी सुरक्षा याद आई है? ये 100 गाड़ियां पहले नहीं आ सकती थी। आपने विधायकों को यहाँ पर बगले दिए हैं, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। हर बजट के अंदर पता नहीं आईफोन और क्या क्या भेजते हैं। आपको उस समय जिम्मेदारी याद नहीं आई क्या? 2023 तक के भी आ चुके हैं, आप देख लीजिए। 2023 के अंदर भी जो 2022 तक है, मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं बताई। 2022-23 के अंदर और बढ़ गए जितने 2021 में आप देख रहे हैं। मैं गारंटी के साथ आप बोलता हूं, मेरे साथ बैठिए, 2023 जून तक वो सारे आंकड़े पार कर चुके हैं। लीडरशिप मैटर्स, नेतृत्व का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब नेतृत्व भी एक गलत दिशा ले लेता है तो नीचे जो नौकरशाह है, जो अधिकारी है, उनसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं करी जा सकती। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका ईमान जिंदा रहता है और वो अपने आप को मुश्किलें झेलने को तैयार रहते हैं। तो लीडरशिप का बहुत फर्क पड़ता है। जब आप क्रिकेट के कैप्टन के लिए बोलते हैं कि शानदार कैप्टन होना चाहिए, वो तो 11 लोगों की कैप्टनसी करता है। यहाँ तो 140 करोड़ है और राजस्थान के अंदर 10 करोड़ पार है पूरे के पूरे। बहुत जरूरी है। देश की लीडरशिप पिछले 9 साल के अंदर फर्क दिख रहा है। राजस्थान ऐसे ही होता रहेगा कि कभी इस बार कभी उस तरफ, इसको बदलना पड़ेगा। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर राजस्थान के अंदर गुमराह कोई है तो हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी हैं। अपने सुरक्षा दायरे से बाहर निकले। राजस्थान जयपुर और जोधपुर तक सीमित नहीं है, जिसके अंदर वो सभी जिले हैं जो राजस्थान के नक्शे में तो आ गए लेकिन मुख्यमंत्री की नजरों में नहीं आए। करौली हो, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, आप किसी भी जिले का नाम ले लीजिए, उस जिले के अंदर क्राइम और करप्शन उस जिले का दम तोड़ रही है।
अभी मैं आप पत्रकार बंधुओं को सबको मैं एक फोटोकॉपी देता हूं, आपके पास पहुंच रही है। अभी मैं जितने भी कैमरामैन हैं मेरे साथी, उन्हें मैं आग्रह करता हूं, जरा आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जरा फोकस करें। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसका पेज नंबर 31 में आपको दिखा रहा हूं अभी। इस पेज नंबर 31 के अंदर सबसे नीचे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन नीचे होके आपको दिया है। सबसे नीचे यार भाई है एज पर डेटा प्रोवाइडेड बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एनसीआरबी के रिपोर्ट के हर पेज के नीचे लिखा हुआ है कि ये डेटा राज्य सरकार ने या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कौन सा आंकड़ा पढ़ रहे थे कल? किसी दूसरे राज्य का पढ़ रहे थे? या मैं आशा नहीं करता कि वो झूठ बोल रहे थे, इतनी आशा तो नहीं हुई। तो कौन सा डेटा पढ़ रहे थे कल वो, जिसके अंदर राजस्थान को महिला अपराध के अंदर 12वें स्थान पर बता रहे थे? कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और भी आगे है, मध्य प्रदेश और भी आगे है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसी के अंदर ये राजस्थान पीले रंग से यहां पर दिखाया हुआ है, और यहां मैं दिखा रहा हूं रेप। एनसीआरबी का पेज नंबर 31, उसके ऊपर सबसे ऊपर आप देखिएगा, विष्णु जी, सभी मेरे पत्रकार बंधु पीछे में बैठे हैं जिनके पास मिल गया है, आप देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है रेप, आईपीसी क्राइम के अंदर रेप, और उसके अंदर आप देखिए इंसिडेंट्स, विक्टिम और रेप, ये 3 कैटेगरी है। राजस्थान है तकरीबन 6300 को पार। राजस्थान का आंकड़ा महिला दुष्कर्म के अंदर है 6300 को पार। और उत्तर प्रदेश बता रहे थे कि नंबर 1, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखिए, वो केवल एक भी विक्टिम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तकरीबन 2800 पर है। राजस्थान 6000 पार है। मध्य प्रदेश 2900 है, राजस्थान 6000 पार है। और इस रिपोर्ट के पेज के नीचे लिखा हुआ है, ये आंकड़े राजस्थान सरकार ने या हर राज्य सरकार ने दिए हैं। अब इससे ज्यादा राजस्थान की जनता को हम और कितना स्पष्ट करें? ये गुमराह होने की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसकी पकड़ न केवल इस देश में है, पूरी दुनिया पर है, और अब तो चंद्रमा तक भी पकड़ पहुंच गई है। किसकी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री? अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर आंकड़ों के पीछे या गलत आंकड़ों के पीछे छुपने की कोशिश हो रही है। ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं आपको एक पेज और दिखाता हूं, वो भी आप पत्रकार बंधु को हमने दिया हुआ है। ये है पेज नंबर 228, एनसीआरबी रिपोर्ट का पेज नंबर 228। इसमें सबसे ऊपर आप देखिए, इसमें है क्राइम विमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म है उसका यहां रिकॉर्ड है, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। और सबसे पहली लाइन आप देखिए, 6 साल से कम की बेटियों के साथ दुष्कर्म, उसमें राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, 18 यहां पर दिख रहे हैं आंकड़ा, जो 6 वर्ष से कम, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष 64, और ये सभी राज्यों से ज्यादा है। एक भी कबूल नहीं है हमें। उस बच्ची के साथ क्या गुजरेगी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एक हैवान की वजह से। एक कानून का इतना खौफ होना चाहिए कि कोई गलत काम ना करे। और उसके बाद 12 से लेकर 16 442, उसके बाद 16 से लेकर 18 929, और टोटल 1450 के पार। राजस्थान सबसे ऊपर बेटियों के साथ दुष्कर्म में। और पेज के अंत में यहां लिखा हुआ है डेटा प्रोवाइडेड, सबसे नीचे डेटा प्रोवाइडेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज।